पाकिस्तान ने 20 रन के स्कोर पर भारत की 3 विकेटें हासिल की हैं, जिसमें कि 5 रन बनाने के बाद डेंजर मैन अभिषेक शर्मा आउट हुए। फिर उसके अलावा शुभमन गिल आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन थे और शुभमन गिल ने जो है वो 12 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्या कुमार यादव एक मरतबा फिर नाकाम रहे। सूर्या कुमार यादव ने इस टूर्नामेंट में अब तक अगर देखा जाए तो 72 रन बनाए हैं और वो आज भी नाकाम रहे। तो अब इस तरह से पोजीशन ऐसी है कि इस वक्त तिलक वर्मा और उनके साथ संजू सैमसन, जो आईपीएल में जिन दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, वो दोनों इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी वो 3 ओवर्स कर चुके हैं, जबकि फ़हीम अशरफ भी अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सुहेल, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन, और खुर्रम मंजूर, टेस्ट ओपनर। इन दोनों से बात करते हैं। आमिर, अब सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैच तो फंसा लिया पाकिस्तान ने, अब यहाँ पे छक्का मार दिया। जरूरत है कि बाउंड्रीज रोकना है। इनके ऊपर जितनी देर आप प्रेशर रखोगे उतने चांसेस आपके पास आएंगे कि ये गलत हिट मारे और आपको एक और विकेट मिले, क्योंकि एक छोटे टोटल में एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाए तो फिर आपका वापस आना मुश्किल है। यहाँ पे अक्लमंदी की जरूरत है और आई थिंक बाउंड्रीज रोकने की जरूरत है। खुर्रम, कैसे देखते हैं? राणा साहब ने अपना काम तो कर दिया था 2 विकेटें लेकर, फिर उसके बावजूद मतलब एक ही विकेट ली थी ना उन्होंने। तो देखिए आमिर इकबाल भाई, यहाँ पे ना स्मार्ट कैप्टनशिप की बहुत ज़रूरत है। ये तीसरा ओवर फ़हीम अशरफ का बनता नहीं था, उसने आपको 2 क्रूशल विकेटें लेके दे दी, उसका काम हो गया। अब आप अपने मेन बॉलर को लेके आते, हारिस को लेके आते और आप उसके हाथ जाते। आपने तीसरा हो गया, उसमें पहले एक चौका लगा, फिर उसने एक छक्का खा लिया। एक अच्छा खासा बैट्समैन प्रेशर में था, उसका प्रेशर टूटा। नॉन स्ट्राइकर एंड वाले ने पिछले ओवर में एक चौका मारा है, तो आप एक अच्छा खासा बना हुआ प्रेशर आप ब्रेक कर रहे हैं। जैसे आमिर भाई ने बोला ना कि बाउंड्रीज को रोकने का, कप्तान की गलती है ना, कप्तान की गलती है। स्मार्ट कैप्टनशिप चाहिए आपको, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां, आपने बैटिंग ऑर्डर को हिला के आपने गलती की, खमियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा खाता 200 दिख रहा था, 170 दिख रहा था, एकदम से 150 भी नहीं हुआ, आपकी एक गलत स्टेप की वजह से। आप फील्डिंग में आ गए, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। 2 ओवर कर लिए ना फ़हीम अशरफ ने, आपने तीसरा ओवर भी दे दिया, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ और उनको पड़ चुके हैं 10-12 रन। तो इससे अंदाजा लगा ले, थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा इनको। फखर वहाँ पे मौजूद है, सीनियर हैं, उनको चाहिए इनके साथ थोड़ा सा बात करें, क्योंकि कभी कभार कप्तान जज्बाती फैसले ले रहा होता है। क्योंकि ये मुझे लगा तीसरा ओवर जो है ना वो जज्बाती फैसला था, शायद एक और विकेट मिल जाए। सही। आमिर, कैसे देखते हैं आप? जिस तरह जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, जब दूसरी टीम अंडर प्रेशर है, होता यह है कि एज ए बॉलर ना आप हर गेंद के ऊपर एक्साइटमेंट में ना आउट करने की कोशिश करते हो। उसमें आपने बॉलर को रिमाइंड करवाना, डॉट बॉल करो, डॉट बॉल का सोचो, डॉट बॉल का सोचो। आउट करने के चक्कर में ज्यादा वेरिएशन ना करो। उसमें यह है कि जब बैट्समैन फंसा हुआ है, अब उसने मोमेंटम हासिल करने के लिए उसने कोई ना कोई चीज ट्राई करनी है। जब वो ट्राई करेगा तो आपका चांस है। एज ए बॉलर अगर आप हर गेंद पे आउट करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको मार पड़ जाएगी। इस वक्त सिर्फ पेशेंस की गेम है। दोनों साइड पे जो ज्यादा पेशेंस दिखाएगा वो ओवर द लाइन जाएगा। लेकिन हमारी बॉलिंग एज कम्पेयर टू इंडियन बैटिंग, हमारी बॉलिंग ने हमेशा हमें, जैसे श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग हुई, बांग्लादेश के खिलाफ भी, आज भी अच्छी अब तक बॉलिंग हुई। हमारी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा एज कम्पेयर टू अवर बैटिंग। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने हमेशा डोमिनेट किया है, और खास तौर क्रंच मैचों में, जहाँ प्रेशर के मैच हो, डिसेंट टोटल हुआ या शॉर्ट टोटल हुआ, उस पर बॉलर ही आपको निकलवा के देते हैं। और पिछले आप मैच उठा के देखें जो बांग्लादेश से हम मैच जीते हैं, हारिस रऊफ को वो अगर स्पेल उठा के देखें आप, जितनी तारीफ कर लें कम है। आज हम उसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आज आएगा, और उसी अभी तक उसको लेकर नहीं आया, अभी तक नहीं लाया। 7वां ओवर शुरू हो गया। आमिर, आप नवाज को लेकर आए, लेफ्ट हैंड गेंद ही बहुत लंबा टर्न हुआ उनका, और ये बहुत इंकरेजिंग है। जिस तरह का उनको टर्न मिला है, तो मेरा ख्याल है इनको फंसा लेना चाहिए। लेकिन तिलक वर्मा बड़ा डेंजरस बैट्समैन है। आमिर, देखें जिस तरीके से उसने पिछले ओवर में छक्का चौका लगाया, अब भी उसने स्वीप किया, ताकि वो उसकी सेटल नहीं होने देना चाह रहा नवाज को। ये गेंद पहला उन्होंने गेंद ढीला किया, लंबा टर्न हुआ, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ा सा लो ट्रेजेक्टरी के साथ गेंद किया और बैट्समैन के करीब कर दिया। यहां से स्लॉग स्वीप मारना बड़ा आसान काम है। सही। अगर आपका गेंद टर्न हो रहा है तो आपने अपनी लाइन और ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर ले जानी है। सही। और ज्यादा बाहर लेके जाएंगे, फिर अगर बॉलर बैट्समैन इधर खींचना भी चाह रहा है तो उसको गेंद की तरफ जाना पड़ेगा। अगर पहुंच ना पाया तो वो गेंद जो है वो टॉप एज लगने का चांस है। जिस तरह ये बॉल किया है बिल्कुल ठीक है, इससे थोड़ी सी और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर करें।
लेकिन उनको जो तजुर्बा है आईपीएल का कि मुश्किल मरहले पर जिस तरह से बैटिंग, अभी शिवम दुबे बाकी है, रिंकू सिंह बाकी है, अक्षर पटेल भी बैटिंग कर लेता है, उसको देखते हुए उनकी, हालांकि हार्दिक पांड्या नहीं है, लेकिन बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ये पार्टनरशिप आप समझते हैं इतनी इंपॉर्टेंट है? लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन है तिलक वर्मा और उसके साथ जो है वो दूसरे संजू सैमसन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं। और संजू सैमसंग जो है ना, इसको बड़ा हाईली रेट करते हैं और उसको पर्पसली नीचे के नंबर पे खिला रहे हैं किसी वजह से। हालांकि इनिंग ओपन करता है, ये इनिंग ओपन करता है और इंडिया के लिए बड़ा हेल्दी परफॉर्म किया है। आईपीएल में भी कंसिस्टेंट अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म करके देता रहा है। तो उसको एज ए सीनियर नीचे रोल दिया गया कि आपने इस नंबर पे अगर ऊपर से 2 बैकबोन आउट हो जाए तो आपने एंकर का रोल अदा करना है, तो वो दिख भी रहा है आपको। मगर यहाँ पे आपको जिस तरह आमिर भाई ने बोला है ना कि आपको बाउंड्रीज को रोकना है, इनिशिएटिव आप अपने हाथ से लूज कर रहे हैं ना, पेशेंस आपको दिखाना पड़े। देखें दोनों टीमों में तो जिसने पेशेंस दिया, अब उन्होंने एक चीज की, ये सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करना शुरू कर दिया बस। और यहाँ पे ये मुझे ऐसा लगा ये दूसरा इनका गलत फैसला है। सलमान अली, आई होप कि ये सही हो जाए, नवाज को लाना, नवाज को, इनको हारिस को लाना चाहिए। हारिस को लाने, देखें 150 145 पे पेस, और जिसने पिछला मैच जिताया उसका नीचे होकर नीचे रहेगा उसका, और उसमें बाज़ औक़ात पिच पे भी इतनी मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा इस नेचर से कप्तानी कर रहे हैं कि आखिरी में ना कराना पड़ जाए, अभी निकाल दो ओवर। यार तो मुझे ऐसा लगा, सोच रहे हैं ये बात आखिर तक जाएगा तो होगा ना। आप फहीम अशरफ को तीसरा ओवर गलत कराया, फिर आप नवाज को लेके शाहीन आफरीदी के 3 ओवर हो गए ना। शाहीन का समझ में आ रहा था, विकेट टेकिंग ऑप्शन है ना आपकी उसके, मगर फहीम अशरफ 2 विकेटें ली, फहीम अशरफ को लकीली 2 मिल गई, उसने अपना काम कर दिया। आपने 3rd ओवर उसको बहुत गलत दिया, फिर आप नवाज को लेके आ गए। आप मेन बॉलर को लेके आए ना, आप अटैक करें, 1-2 आउट हो जाएगा, वही मैच खत्म हो जाएगा। अब प्रेशर भी ब्रेक हो गया, उनकी पार्टनरशिप लग रही है, 20 रन क्रॉस कर चुके हूँ 7 ओवर में आमिर 42 पे 3, और अभी भी रन रेट तो उनका ठीक है ना। रन रेट देखिए 3 आउट हुए हो और फिर भी आप 7 ओवर में 42 पे हो, तो आई थिंक आपका रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? 7 का, जस्ट ओवर 7 ऑलमोस्ट। तो ये 1 ओवर बड़ा उनको मिल जाएगा तो ये कॉम्पनसेट हो सकता है। सो हमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि हमें जो है इस वक्त वो कॉशियस खेल रहे हैं, अब वो बैट बॉल का इंतजार कर रहे हैं, वो इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे। अब हारिस को लेकर आ गए, बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपका फ्रंट लाइन बॉलर है ना, और उन्होंने विकेटें हासिल की हुई हैं, सही 9 विकेटें हासिल की हुई हैं उन्होंने इस एशिया कप में, तो आपको उनके साथ जाना तो है। लेकिन आमिर इसमें एक तरह से एक रिस्क भी है, उनका पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन स्लोर वन बड़ा अच्छा करते हैं। स्लोर वन अगर वो करते हैं तो स्लोर वन बड़ा अच्छा करते हैं, कोई शक नहीं। देखिए जो शाहीन शाह अफरीदी को विकेट मिली है स्लोर वन पे, फहीम अशरफ को 2 विकेटें मिली है स्लोर वन के ऊपर। सो अगर आप बैट्समैन को सेटअप करते हैं, 2 गेंद अगर आप सीम अप डॉट डिलीवरीज करते हैं, आपको ये पता है बैट्समैन ने चांस लेना, स्लोर वन करें, आपको एज ए बॉलर चांस है कि आपको विकेट मिलेगी। खुरम कैसे देखते हैं तिलक वर्मा और संजू सैमसन? ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपने एक चीज देखी होगी, तिलक वर्मा जो है थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं मैं एक आध चौका मारूं, चौके वगैरह का चांस लूं, और वो कर रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट करना है। वो उनको जो रोल मिला शेल में नहीं गए, शेल में नहीं जा रहे हैं और पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे एक स्लिप लेके बॉल करनी चाहिए, खासतौर संजू को जब वो बॉल करें, और फिर दायरे में लेके दायरे में थोड़ा देखें, थोड़ा सा स्मार्ट कप्तानी दिखानी पड़ेगी। हम नहीं कह रहे, नहीं कर रहे अच्छी चीजें, मगर छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप छोटी अगर ब्लंडर हो गया, ये सपोज अगर वो पार्टनरशिप बड़ी हो, पहली इनिंग में जो हुआ है उससे बड़ा नहीं हो रहा अभी। वो तो बॉलिंग में तो कप्तान के हाथ में है ना, बॉलिंग तो वो तो आप बोल रहे हैं ना, आपके 2-3